चलिए देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है केसीसी ना बुक से। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है ना, एक्सरसाइज 19.1। तो यहां लिखा गया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x dx। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझा जाए। सबसे पहली बात समझा जाए कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट देखा जाए जहां पर हम लोग टी नहीं कंसीडर करेंगे। आई थिंक पूरे इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में हम लोग बिना टी माने हुए बना सकते हैं, है ना। टी मानते हैं तो उसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है और बहुत लॉन्ग प्रोसेस में जाता है, इसलिए बिना टी माने हुए भी इंटीग्रेशन इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाएगा, जैसे देखिए अगर मान ली इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलाज आपके सामने है, जैसे देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स लिखा जाता है। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखा जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होगा, व्हेन वी विल अप्लाई फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अगर बात किया जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स के लिए बात किया जाए तो tan x लिखा जाता है प्लस सी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x होता है, और जितने भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़ा उन सबको अप्लाई करने के लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करूं इसके बारे में, फिर से मैं उठाता हूं साइन एक्स dx के लिए इंटीग्रेशन हम लोग लिख देते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखा जाता है। लेकिन कब लिखा जाता है, जब x का dc बगल में रहता है तब, मतलब इंटू 1 होना चाहिए। dx के साथ अगर dc मल्टीप्लाई है तभी फॉर्मूला लगेगा, अन्यथा फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलिए यहां पे अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पे अगर मैं लिख देता इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 4 dx। अब चलिए फॉर्मूला लगाने से पहले एक बार आपको देखना पड़ेगा कि देखिए साइन एक्स का अगर dc यहां पे 1 रहेगा, dx के साथ मल्टीप्लाई में अगर रहेगा तब लिखा जाता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन यहां पे अगर बात किया जाएगा तो देखिए यहां x अगर देखोगे तो 3x प्लस 4 लिखा गया है, तो क्या 3x प्लस 4 का बगल में dc है? यदि है तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं एप्लीकेबल होगा। dx के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो देखिए इसका dc होगा 3, यानी कि 3 की कमी है, इसलिए आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर लोगे, क्योंकि 3 के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। यानी कि अब लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन का होता है माइनस कॉस, यानी कि माइनस कॉस 3x प्लस 4 प्लस सी हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। यानी कि जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस बात का बहुत ध्यान देना है कि x का dc x के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। चलिए अब देखा जाए इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जो है वो लिखा गया दिया गया था। चलिए तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट करने की सबसे पहली बात इंटीग्रेशन का साइन दोनों फंक्शन के पास लेकर जाया जाए। तो यहां से लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, e टू द पावर 3x dx लिखा जा सकता है। नाउ अब अभी मैं आपको बताया कि इंटीग्रेशन जब भी करना होगा तो 2x का dc बगल में होना चाहिए, यानी कि इसे लिखा जा सकता है साइन 2x इंटू 2 dx लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि 2x का dc 2 होता है। जब ऐसा हो गया तब आपको 2 से बाहर से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि 2 से 2 जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो साइन 2x ही रह जाएगा। और यहां पे देखा जाए तब 4 e टू द पावर 3x लिखा जाए तो dc हो गया 3, और तब आपको बाहर से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x लिखा जाता है माइनस कॉस x, यानी कि वी कैन राइट हियर माइनस कॉस 2x बाई 2, है ना, माइनस 4/3 इंटू लिखा जा सकता है e टू द पावर 3x प्लस c, क्योंकि e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x। दैट्स ऑल।